राधे राधे। श्री राधा चरितमृत भाग 56। अगला प्रसंग है जब उग्रसेन की सभा में वृंदावन की बात चली। मधुपुरी के रक्षक यदुवीर, यादवों के त्राता, मथुरा के राज्य के जननायक श्री कृष्णचंद्र महाराज पधार रहे हैं। उग्रसेन की सभा लगी हुई है। आज सभा में उपस्थित हो रहे हैं कृष्ण। सभासद सब उठे। मंत्री, मंत्रिमंडल के सभी सामान्य व्यक्ति स्वागत के लिए खड़े हो गए थे। महामंत्री तो उद्धव हैं। उनके चेहरे में एक अलग सी चमक देखी जा सकती थी। वो चहक से रहे थे। महाराज उग्रसेन के उठने की आवश्यकता नहीं थी। वो राजा हैं, पर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें राजा बनाया है। मथुरा की प्रजा तो चाहती थी कि कंस वध पश्चात कृष्ण ही मथुरा नरेश बने, पर नहीं, कृष्ण ने ये स्वीकार नहीं किया और कंस के पिता को ही राज्य सौंप दिया। राजा उग्रसेन ये जानते हैं कि लोकप्रिय जननायक तो कृष्ण ही हैं। मथुरा के उठे राजा उग्रसेन कृष्ण के सम्मान में उच्च आसन जो कृष्ण के लिए ही लगाया गया था, उसमें गंभीरता के साथ आकर बैठ गए थे कृष्ण। पर कुछ मंत्रियों की नज़र में कृष्ण बालक ही हैं, बुजुर्ग हैं यादवों में ये, इसलिए ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं कृष्ण को ये लोग। आप कब पधारे? हाथ जोड़कर राजा उग्रसेन ने पूछा। उठे कृष्ण, आप राजा हैं, इसलिए इस तरह उठकर और मेरे सामने हाथ ना जोड़ें। मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज। कृष्ण ने उग्रसेन को हाथ जोड़कर यह सब कहा। साधु साधु सभासद सब बोल उठे। उद्धव गदगद हो रहे हैं। वो तो बस अपने स्वामी को ही अपलक देखे जा रहे हैं। बैठे राजा उग्रसेन कृष्ण ने चारों ओर देखा, पर गंभीर ही बने रहे। विद्या पूरी हो गई आपकी? एक वृद्ध सभासद ने पूछा था। जी, आपकी कृपया से पूरी हो गई। वयोवृद्ध का कितना सम्मान करते हैं कृष्ण। मैं यादवों का महामंत्री उद्धव मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को प्रणाम करते हुए सभा में विराजे विशेष महत्व पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हुए आज की सभा प्रारंभ करने की अनुमति महाराज से चाहता हूँ। उद्धव ने सभा में उठकर सबके सामने भूमिका रखी। अनुमति है, महाराज उग्रसेन ने आज्ञा दी। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस पत्नियां अपने पिता के यहाँ चली गई हैं। उद्धव बोल रहे थे, नहीं नहीं, हम में से किसी ने उन्हें यहाँ से भगाया नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। सब हंसे, पर कृष्ण गंभीरता से सुनते रहे। अब मथुरा के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उद्धव ने कहा, संकट ये है कि गुप्तचरों से हमें यह सूचना मिली है कि जरासंध अब मथुरा का आक्रमण की तैयारी में है। इसके लिए उसने देश विदेश से राक्षसों और आतंककारियों को जुटाना भी शुरू कर दिया है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम विचार करें। इतना कहकर उद्धव बैठ गए। सब ठीक है ना? महाराज उग्रसेन ने धीरे से पूछा कृष्ण से। मुस्कुरा दिए बस कृष्ण। अब हम सब कृष्णचंद्र की वाणी सुनना चाहेंगे। सभा से आवाज़ उठी। महाराज उग्रसेन और महामंत्री उद्धव ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं? क्या बात है? क्या कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? ना बोल रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं। कितने गंभीर बने हैं। यहाँ उन्हें अच्छा तो लग रहा है ना? सभा में लोग बातें करने लग गए थे, पर ये बातें कानों से होते हुए सभा में फैलने लगी थी। इनके लिए मथुरा में अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं कमलनयन की कृपा से ही हम कंस के अत्याचारों से मुक्त हुए हैं। बड़े बड़े लोग भी यही कह रहे थे। कहीं वृंदावन की याद तो नहीं आ रही? एक वृद्ध यदुवंशी ने हंसते हुए यह प्रश्न कर दिया। सब हंसे, पूरी सभा हंसी। नहीं, ये विनोद की बात नहीं है भाई। वो वृंदावन में रहे हैं, वो गांव है और ये नगर है। गांव के लोग सहज सरल होते हैं और हम नागरी लोग जब हंसे ये बात सुनकर। अब हम नागरी लोगों का अपमान ना करो चाचा, एक सभासद हंसते हुए बोला। नहीं, सही बात है, और सुना है वहाँ ये केवल माखन ही खाते थे। खाते नहीं थे, चुराते थे। वही वृद्ध स्नेह से बोले। कहीं याद तो नहीं आ रही? राधा, राधा की याद? ये कोई फुसफुसाकर किसी के कान में बोल रहा था। कृष्ण मुड़े और जब पीछे देखा
अक्रूर थे जो धीरे से बोल रहे थे, राधा, वृंदावन और ये मथुरा। कृष्ण के नेत्र सजल हो उठे, ऊपर दृष्टि उठाई, झाड़, फानुस, बड़े बड़े स्वर्ण के खंभे, दिव्य पंचकारी द्वारा और दीवारों में कृष्ण देख रहे हैं और वहाँ मैया यशोदा माखन निकाल रही है मेरे लिए, ग्वाले खड़े हैं मेरे लिए, गोपियाँ जल भरने भी जाती हैं मेरे लिए, और मेरी राधा वो तो जी ही मेरे लिए रही है। पर यहाँ कौन है ऐसा जो मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे लिए हो? यहाँ तो सब अपने लिए ही जी रहे हैं। और वहाँ रो गए कृष्ण। पहले तो आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की उन्होंने, पीताम्बरी से पहुँचते भी रहे, पर प्रेम छुपता कहाँ है। सभा स्तब्ध हो गई। सबको लगने लगा हमसे कोई गलती हो गई क्या महाराज। उग्रसेन काँप गए। कृष्ण उठे और बिना किसी से बात किए उस सभा से ही चल दिए। उद्धव ने देखा, महाराज उग्रसेन ने इशारे में कहा, जाओ जानकारी लेकर आओ कि बात क्या है। उद्धव पीछे पीछे भागे हैं। कृष्ण की पीताम्बरी गिर गई है, पर उन्हें कुछ भान नहीं है। वो बस अपने महल की ओर चले जा रहे हैं। बस मुस्कुराते हुए सामने खड़ी मिली देवकी माता। कृष्ण ने देखा, उनके हाथों में देखा एक थाल है जो किसी रेशमी वस्त्र से ढका हुआ है। पता है ये क्या है? हंसते हुए देवकी माता ने कहा। कृष्ण ने बस आंखों के इशारे से ही पूछा, क्या है? मेरे पुत्र, ये माखन है। अब मैं यशोदा की तरह तो निकाल नहीं सकती, दासियों से कहकर, और रोहिणी ने मेरी मदद की है। देवकी ने कहा, ओहो, यशोदा मैया का नाम और उनका वात्सल्य से सना माखन। कृष्ण की हिलकियाँ छूट गईं। आंसुओं की धारा निकल पड़ी और महल में गए और महल का द्वार बंद कर दिया भीतर से उन्होंने, और खूब रोते रहे, खूब रोते रहे। जय जय श्री राधे, श्री राधे।